अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। हेल्थ गाइड चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है और यहाँ मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा भी हो रहा है और लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद समीन साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और कोरोना के हवाले से जानेंगे कि डॉक्टर्स जो है अस्पतालों में जो खदमात अंजाम दे रहे हैं वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये वायरस कंट्रोल हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो सूरत हाल है मौजूदा, उसमें ये बताइए कि डॉक्टर्स जो है अस्पतालों में और पैरामेडिकल स्टाफ ख़ास तौर पे वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कि सबसे ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स और स्टाफ जो है जो मरीज़ों को डील कर रहा है वो फ़र्स्ट लाइन मतलब एक किस्म के वो सोल्जर ही कह लें, क्योंकि ये बीमारी से हमें मुकाबला करना है और अपनी कोशिशें भी करनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी माफ़ी की तलबगार भी कर रहना है और दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ इस वबा से हम सब सारी इंसानियत को निजात दिलाए। तो डॉक्टरों के लिए तो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत ये है कि ये अपने जो पीपीई ड्रेसेस हैं, मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, जो वो इस सही प्रॉपर मकदार में हों, वो सही तरह उनको इस्तेमाल करने का तरीका उन हो, स्टाफ को सबको सिखाएं। दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें ये काम बहुत डिले हुआ है और इसमें भी हमारे अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने और हमारे कराची के जो गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल में ये किट्स वाफर मकदार में मुहैया कर दी हैं, लेकिन ये वक्तन फ़ौक्तन इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इस वबा का ड्यूरेशन का हमें पता नहीं है कि कितने अरसे में ख़त्म होगी और ख़त्म भी होगी तो उसके बाद खुदा न खास्ता इस बात का ख़दशा तो नहीं है कि ये दोबारा ये जो वायरस जो अनदेखे नज़र नहीं आ रहा है दोबारा भी किसी इंसानों को मुतासिर कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये दोबारा आ सकता है ये वायरस? इसके हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को बताइए, वो किस तरह मुमकिन है? अगर एक दफ़ा हम कोशिशें कर रहे हैं, जैसे चीन में भी कोशिशें की गई और वहाँ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नहीं, दोबारा की तो ये सब एजम्पशन और प्रिजम्पशन है कि ये हो सकता है कि जिस तरह अगर इसको प्रॉपर वे में डील नहीं किया गया तो कर सकता है, लेकिन खुदा न खास्ता किसी एक इंसान को जिसको हो गया है और वो सेहतमंद हो गया है तो उसके इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़अत इम्यूनिटी बन गई है, तो वो दोबारा इस बात का ख़दशा ना होने के बराबर है कि उसको दोबारा ये वायरस मुतासिर करे। बज़ाहिर ये इस बात का इम्कान बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन ये है कि जो लोग बहुत बीमार हैं, ओल्ड एज हैं, कमज़ोर हैं या उनको कोई दवा खाते हैं और अपना ख़्याल नहीं रखते हैं, मसलन किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को लंग्स सांस की तकालीफ़ है, वो लोगों को चाहिए कि अपना भरपूर अपना ट्रीटमेंट जारी रखें, अपना ख़्याल रखें, बदएहतियाती ना करें, परहेज़ सख्त करें। जो इन दवाओं बीमारियों में परहेज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो इस बात का इम्कान बहुत कम है, बहुत ना होने के बराबर है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि गवर्नमेंट तो कह रही है, सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है और वफाक की तरफ से भी ये चीज़ें सामने आती हैं कि वो भरपूर जो है वो अस्पतालों को किट्स वगैरह फ़राहम कर रही है या दीगर जो है हिफाजती लिबास और सामान फ़राहम कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? नहीं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने तो नहीं प्रोवाइड किया। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैं डायरेक्ट लिंक में हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं-कहीं प्रोवाइड किया गया और महदूद मिक़दार में प्रोवाइड किया है। जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया है वो भी हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अल खिदमत से मतलब जो हमारे दुआ फाउंडेशन है या पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है, इन्होंने मुहैया किए हैं। तो भरपूर मिक़दार में गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है। मैं मतलब रोज़ाना मेरा कॉन्टैक्ट है, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को एफिशिएंसी दिखानी चाहिए, बजाय इसके कि ये रोज़ाना इजलास और डराने के लोगों को हौसला दें। फिर ये है कि लॉकडाउन से हमारे माशरे में ये है कि दिहाड़ीदार और मज़दूर गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये जो फ़िगर्स आ रही हैं हुकूमत की तरफ से 25% लोग हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। हमारे यहाँ तो कोई डाटा है नहीं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई प्रॉपर लोगों की रेस्क्यू किया जा रहा है,
अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख़ ही कुछ ऐसी है कि उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ़ डिज़ास्टर के हवाले से हमारी हुकूमतों ने इतना काम नहीं किया, दूसरी एनजीओज़ ने जिस तरह किया, और जो काम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अखराजात में करती है, दूसरी एनजीओज़ उसमें मुकाबले में 10 गुना काम ज़्यादा करती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपना देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक वबा है, हमारी आजमाइश है। अल्लाह से तौबा करें, अपने अमाल दुरुस्त करें, और जो चीज़ें हमें जिसके लिए मिल रही हैं उसी को दें। ऐसा नहीं हो कि उसमें हम खुद शराकतदार बन जाएं या उसकी बड़ी मकदार हार्प कर जाएं। ये हमारे मुल्क में ये ट्रेंड है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दुख की बात यही है कि वो लोग, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरानों में कोई हिस्स और कोई शर्म नहीं है कि इस हवाले से कोई अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। चैनल्स मिले हुए हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में, मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएं, जो मिनिस्टर्स हैं, एमएनएज़, वहाँ जाके लोगों का हाल वाल लें, अपने तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर पे भरपूर तवज्जो दिलवाएं, उनको समझाएं कि सफाई का ख्याल रखें। साफ़ पानी तक नहीं है हमारे देहातों में, तो इस चीज़ों का जो इसमें हमारी जो अद्वियात का मसला है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, कुछ लोगों का पता ही नहीं है। हमारे को मैंने बताया ना, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है, तो हमारे पास फिगर्स ही नहीं आती हैं। कुछ हमारे माशरे को भी शऊर नहीं है, तो ये तो हुक्मरानों का काम है ना, तो ये इस काम को आगे बढ़ के करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात मुझे बताएं कि ये डॉक्टर्स अपनी हिफाजत के लिए क्या करें अस्पतालों में, ख़ास तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ है, वो क्या करे अपनी हिफाजत के लिए? मतलब यही है ना, जो ये जैसे पीपीई जो लिबास हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, एक डिस्पोजेबल हैं, एक नॉन डिस्पोजेबल हैं। तो उनको रोज़ाना 8 घंटे की रिकमेंडेशंस हैं। उनको 8 घंटे की मोस्टली ड्यूटी होती है, तो उसको रोज़ाना उसको ऑटोक्लेव, हमारे यहाँ सर्जरी मतलब ओटी में होते हैं, या तो वहाँ वॉश कराएं या घर में हॉट वाटर में, तकरीबन जो बॉयल्ड टाइप वाटर हो उसको उसमें सोक करके रखें, धोएं, और उसके बाद उसको वॉशिंग हो जाएगी उसकी, अगर वो डिस्पोजेबल नहीं है। तो इस तरह इसको प्रॉपर वे में पहने और अपने आप को क्लीन रखें, ग्लव्स वगैरह पहने, अपना हेड, जूतों को भी क्लीन करें, जूतों को भी मतलब उसकी भी सफाई रखें। और जो अपने स्पेशल ड्रेसेस, स्पेशल जूते वहाँ अपने जिनकी ड्यूटी है, जो बिल्कुल डायरेक्ट कोरोना के मरीज़ों से को डील कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह हम इस तरह के आईसीयू में जिस तरह की चीज़ें अलग थलग होती हैं, इसी तरह ये अपना ख्याल रखें, और हुकूमत इनको खुसूसी ग्रांट दे, सपोर्ट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे में हुकूमत डॉक्टरों को कुछ सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि पंजाब सूबे में उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि ये यहाँ तो सबकी तनख्वाहें 5 से 10% काटी जा रही हैं। तो ये बेशक वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको करना है, लेकिन डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को तो सपोर्ट गवर्नमेंट करे और उनकी तनख्वाहें नहीं काटें, तो उनको बल्कि और इंसेंटिव दें, ताकि वो दिलजमई से काम कर रहे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि यहाँ पर जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो बेचारे अपनी मेहनत पर ही सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी अनफॉर्चुनेटली हुक्मरान क्लास का इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, क्या डॉक्टर्स भी इससे मुतासिर हुए हैं? आप बताइए। जी, यकीनन डॉक्टर्स भी इस माशरे का हिस्सा हैं, या वो मुतासिर हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो अपनी क्लिनिक्स प्राइवेट करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, ये तो वो उनके टाइमिंग भी ख़राब हुए हैं, और जो दूसरे पेशेंट ख़ुद भी टर्न आउट नहीं है, वो डरे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं घरों से। तो ये है कि एक जो डिस्टेंस के बारे में कहा गया है, एक फ़ासला रखें 3 फीट कम से कम से 4 फीट 6 फीट तक रखें, तो वो पेशेंट भी नहीं आ रहे हैं, और इस तरह हवाले से उनको ये प्रॉब्लम तो माशरे में सबको है, तो डॉक्टर्स को भी है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि 2 डॉक्टर्स पाकिस्तान में शहीद हो चुके हैं अब तक। एक डॉक्टर उसामा थे, शायद उनका ताल्लुक़ गिलगित से था। इसके अलावा जो है एक डॉक्टर अलखिदमत फ़रीदा याकूब हॉस्पिटल जो गुलशन हदीद में है, वहाँ पर वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, तो वो शहीद हो गए। तो क्या आपके डॉक्टर, मैंने सुना है कि उनसे ताल्लुकात थे डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब से, तो कैसे इंसान थे वो? जी, डॉक्टर अब्दुल कादिर ज़ुमरों से हमारे बहुत काफ़ी अरसे से हमारा ताल्लुक़ इस्लामी जमीयत उल-नज़र आया है, तो उनका भी, तो उनसे बहुत हमारा ताल्लुक़ था। वो हमारे घर भी आते थे और हमारी गपशप भी होती थी, बल्कि मेरे वालिद साहब से भी बहुत अटैचमेंट थी, उनके पास बैठते थे, गपशप करते थे। तो बहुत नेक इंसान, हम्बल इंसान थे,
और हमने मतलब हमारी वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन ये कि दौरानिया बढ़ गया था उनकी हम उनसे मुलाकातों का दौरानिया महीनों में होती थी, किसी प्रोग्राम में होती थी। और वो वैसे भी जानमोहम्मद अब्बासी साहब के दामाद थे और वो बहुत अच्छे और अजीम इंसान थे। पहले स्टील मिल में उन्होंने 30-35 साल जॉब की है, चीफ CMO। उसके बाद वो अपनी स्किन में उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था डर्मेटोलॉजी में, तो वो उसकी प्रैक्टिस करते थे। और इसी और उनका मसला ये, बेचारों को सांस था तो ब्लड प्रेशर और शुगर भी थी, तो वो थोड़ी उन्होंने सांस के मरीज़ों को ये मर्ज़ लग जाता है, तंग कर सकता है। तो थोड़ी बस असल चीज़ बहरहाल अल्लाह में उन्हें गरीक रहमत करे, हैं तो यकीनन शहीद। और इसके अलावा आपने 2 डॉक्टर नहीं, एक और डॉक्टर का भी मैंने पढ़ा था फेसबुक पे, डॉक्टर सदफ़। डॉक्टर उसामा तो बहुत पहले, सबसे पहले वो थे कि गिलगित बल्तिस्तान के। उसके अलावा एक डॉक्टर सदफ़ गुजरात में 34 ईयर्स की थी, लेकिन उनको और प्रॉब्लम थी, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस होती है एक बीमारी, वो थी उनको। उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कोरोना टेस्ट अगर हम वैसे करते हैं तो IgG IgM में तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन PCR पे एक्चुअल कंफर्म होता है। PCR ही बताता है कि वो उसको ये प्रॉब्लम है, था या नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कादिर सोमरो बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह भी उन्हें गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके जो साले हैं दो, उनसे भी मेरी अच्छे ताल्लुक़ात हैं, तो दोस्ती वगैरह है इनसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे आखिरी सवाल मैं करूँगा कि ये जो सारा इस वक्त मुल्क में सिनेरियो है, क्या आप कहते हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? इसको तो सबसे पहले ये है कि लोग अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। लेकिन लोगों के पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिला ज़रूरत घर से निकलते हैं, घूम रहे हैं, बच्चे बिठाए हुए हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में घूम रहे हैं। लोगों को खुद अवॉइड करना चाहिए, कुछ शऊर से काम करना चाहिए और ज़रूरी हो तो निकलें। लेकिन मैंने बताया मुल्क में ये है कि हुकूमरान कुछ ज़िम्मेदारी ना लें। लोगों के किसी के रोज़गार हैं, मुश्किलात में शिकार हो गए हैं लोगों के अपने हालात की वजह से। तो ये कुछ NGOज़ वगैरह जैसे अलखिदमत वगैरह भरपूर अंदाज में राशन तकसीम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 80-90 करोड़ का राशन तकरीबन 35 लाख ख़ानदानों में खिदमत दे चुकी थी कल तक, और यकीनन अब इसमें इजाफ़ा होगा। तो ये है कि लोगों को आराम घर पे रहना चाहिए और मेल जोल से गुरेज़ करें फ़िलहाल, और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, सोशल कांटेक्ट ना करें, नमाज़ें वगैरह पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, खुदा से इस्तग़फ़ार करें, और जो उस दुनिया में ज़ुल्म हो रहा है अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे और ज़ुल्म रोकें, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ ज़ुल्म ना करें। तो जभी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबको महफूज रखेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया।